शासक भी अपना समय लेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जरा लिखने में तेजी लाएं। मैं आशा करती हूँ कि मुझे जल्दी ही और आर्टिकल भी मिलेंगे इस विषय में। हमारे कुछ साथी मैं समझती हूँ कि वीडियो भी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये एक अच्छी बात है क्योंकि अब हमारा अपना YouTube चैनल है सृजन संवाद के नाम से, उस पर हम ये डाल पाएंगे। और रिपोर्ट के लिए भी कुछ लोगों ने वॉलंटियर किया है और रिपोर्ट भी जल्दी ही हम लोग प्रकाशित कर पाएंगे, अखबार में भी और पत्रिकाओं में भी, जैसा कि हम हमेशा करते रहे हैं। आज हमारे यहाँ है तो मेंबर ही, लेकिन 2 लोग पहली बार बोल रहे हैं। शर्मा जी का धन्यवाद दूंगा। वे हम सबको जोड़ लेती हैं और उन्होंने ही सृजन संवाद की इतनी गोष्ठियां की हैं और एक अनौपचारिकता भी बहुत जरूरी है इस समय में। जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक माध्यम है और मुझे लगता है कि अब हमारे पास शायद यही एक माध्यम रह गया है आपस में जोड़ने का, जो कि तकनीक ने हमें पूरी तरह से अपना कर लिया है कि हम तकनीक की बुराई नहीं कर सकते। अब मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है विजय जी? जी सर, जी सर। तो इसी अनौपचारिकता का लाभ लेते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो पुणे का फिल्म संस्थान है उसे 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1961 में उन्होंने ये संस्थान खुला था और अब 2021 में वो अपना 60वीं जयंती मना रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है, ये भी बड़ा फैक्ट है क्योंकि 60 साल में कोई दूसरा संस्थान उस तरह का हम नहीं खोल पाए। एक जरूर कलकत्ता में सत्यजीत राय फिल्म संस्थान खुला, जो कि बहुत अच्छी चीज रही, लेकिन उत्तर भारत में या हिंदी क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और पुणे का संस्थान आज भी अपने ढंग का एकमात्र संस्थान रहा है। तो पुणे के फिल्म संस्थान ने घोषणा की है कि वे हिंदी में पुस्तक लिखने के प्रोत्साहित करेंगे और ये बड़ी बात है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय और सभी लोग, मैं ज्यादा लोगों को यहाँ पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नाम नहीं है, तो और जितने भी लोग हैं जैसे हमारे हिंदी विश्वविद्यालय के लोग हैं या और लोग हैं, तो वो लोग यहाँ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 3 ही लोगों को देंगे। उसमें उन्होंने विशेष रूप से रखा है कि महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी मुझे उम्मीद है कि 3 में से हो सकता है कि 2 महिलाएं हो जाए या 3 हो जाए। जयदेव, महिलाओं को सिर्फ मिलेगा? जी मैम, आपको मिल जाएगा तो मैं आपका सबसे पहले तो आप डिजर्व करती हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए और अधिक लोग इसमें शामिल हों, ये मेरी इच्छा है। सौमित्र चटर्जी के बारे में तो हम लोग, मैं भी कोई ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ। वो बंगाली के बहुत समर्थ अभिनेता थे और जैसे ये बात हुई है कि वैसे भी मुझे भी आदत है थोड़ी इस तरह की बात करने की। कुछ उन्होंने कहा कि सत्यजीत राय का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा उनके जीवन में या उनका योगदान रहा, तो ये इस तरह की मजेदार बातें होनी चाहिए जरूर, क्योंकि अपराजितो जो फिल्म है, अपराजितो विश्व की एक श्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है और अमेरिका वगैरह तो हम लोग थोड़ा अमिताभ बच्चन वगैरह से परेशान रहते हैं, लेकिन जो देखी गई जब अपराजितो फिल्म तो लोगों ने कहा कि सत्यजीत राय को तो अभिनेता की जरूरत नहीं है, अभिनेता उनके फिल्म में होते जरूर हैं। एक माँ और बेटा है उसमें फिल्म में
और माँ और बेटे इसके जरिए वो 2 घंटे की कहानी कहते हैं और बहुत अद्भुत ढंग से उस कहानी को कहते हैं। यहाँ बेटा क्योंकि 11वीं 12वीं पढ़ रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सौमित्र चटर्जी को हम पहली बार देखते हैं सत्यजीत राय की फिल्म में अपूर्व संसार में, तो उन्हें बाकायदा शेव अच्छी तरह बना के उनको दिखाया गया है कि वो 19-20 साल के हैं, जबकि उस समय 23 साल के थे। तो पहला दृश्य ऐसा है कि एक इंटरमीडिएट पास किया हुआ बालक है, जैसे एक उसका प्रिंसिपल या उसका प्रिय अध्यापक ये बात कह रहा है कि तुम लेखन कभी मत छोड़ना, साहित्य से हमेशा जुड़े रहना। हेलो। हाँ सर। हाँ तो दिख रहा है ना? हाँ जी सर। ठीक है। जी जी जी, आवाज जा रही है बढ़िया से? आवाज ठीक ठीक जा रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। जी 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 जी, तो 20 मिनट हमारे पहले दोनों वक्ताओं ने जो बात की, बहुत ही सौमित्र चटर्जी पर यह पहला कार्यक्रम होगा, क्योंकि हिंदी प्रदेश ने सौमित्र चटर्जी को देखा ही नहीं है। उनको देखने का समय है जो टीवी पे जो उनके मरणोपरांत नंदन सिनेमा हॉल से लेकर शमशान तक जो दृश्य था, वो एक अद्भुत दृश्य था। किसी को किसी भी कलाकार को ऐसा सम्मान बंगाल से बाहर नहीं मिलता। उसमें राजनेता भी थे, ममता बनर्जी खुद थी और इस तरह के सारे बड़े लोग वहां शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात। सौमित्र चटर्जी को यह पता था कि वो मर जाएंगे, जैसे हम सबको पता है, मुझे भी पता है कि मैं मर जाऊंगा या मारा जाऊंगा, वैसे उनको भी पता था। लेकिन उन्होंने मरने के डर से कभी जीना त्यागा नहीं था और न ही उन्होंने एक ट्रेन की तरह टाइम टेबल बनाकर अपनी जिंदगी जारी रखी। सौमित्र चटर्जी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है और जब फिल्मी दुनिया में वो आए थे तो उत्तम कुमार 70 फिल्म कर चुके थे। उत्तम कुमार सौमित्र चटर्जी से 10 साल उम्र में भी बड़े थे और उनका फिल्मी कैरियर भी 10 साल ज्यादा था और उत्तम कुमार उन 10 वर्षों में लगभग 70 फिल्म कर चुके। अगर सौमित्र चटर्जी का भी आकलन करें तो हर साल उन्होंने लगभग 5 फिल्में की हैं। उनकी पूरी यात्रा में करीब 300 फिल्में हैं और हर साल वो 5 फिल्म करते हैं। लेकिन फिल्म उनकी पहली चॉइस नहीं थी। अगर हम उनके व्यक्तित्व को एक शब्द में बांधने की कोशिश करें, एक बीच में एक बात बता देता हूं, मतलब जस्ट सूचना के लिए भी कि सौमित्र चटर्जी ने किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया, ऐसा लोग जानते हैं। लेकिन एक फिल्म थी, हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है क्या? आप आशुतोष जी बोल रहे हैं? ये है कि मनमोहन जी को मैं सुन रहा था और उनको देख भी रहा था और मेरी इच्छा हो रही थी कि वो बोलते रहें और मैं सुनता रहूं, क्योंकि ये एक अनोखा अवसर था कि मनमोहन जी को मैं देख रहा था, जिनको पढ़ा भी और बड़ी इच्छा थी। और हुआ ऐसा कि सृजन संवाद ने जो पोस्टर बनाया उसमें पहली तस्वीर मेरी, तीसरी तस्वीर उनकी, तो मुझे इतनी हिचकिचाहट और इतना संकोच हो रहा था कि मैं उनसे भी करवद्ध हूँ और विजय जी को कहा भी था कि ऐसा न होता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि लेकिन फिर भी
तो हम सब जो मैं फिर लौटता हूँ सौमित्र मनमोहन जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है कि मुझे ये मौका मिला कि वो उनको सुना और उनके साथ बोलने का भी अवसर मिल रहा है। सौमित्र चटर्जी ने एक हिंदी फिल्म में काम किया था। उस फिल्म के निर्देशक थे राजा मित्र। फिल्म का नाम था अहंकार। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं उस फिल्म में संवाद निर्देशक के रूप में काम कर रहा था। उस फिल्म में सौमित्र चटर्जी का 8 दिनों का शेड्यूल था और उनको उनके साथ होने का सौभाग्य मुझे मिला उन 8 दिनों में। वो फिल्म बहुत कम देखी गई क्योंकि टेलीफिल्म थी। रमापद चौधरी जो बांग्ला के एक लेखक हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त लेखक है, उनकी एक कहानी पे फिल्म थी। और सरकारी कि उन्होंने एक अहंकार नाम की हिंदी फिल्म में काम किया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे पता था कि उन्होंने हिंदी की कोई भी फिल्म नहीं की। खैर, सौमित्र दास से जैसे मैं जुड़ा हूं और जो स्मृतियां मेरे मन में हैं उनके प्रति, उनके साथ की, वो ये है कि 2014 में मैं एक फिल्म बना रहा था। वो डॉक्यूमेंट्री था और डॉक्यूमेंट्री जो थी वो करीब उन्हीं के द्वारा अभिनीत एक फिल्म के ऊपर है। और मैं उनसे यूं जुड़ा कि आप सब लोग देख रहे हो कि मैं वाराणसी से हूं, लेकिन एक्चुअली मैं नेटिव जो हूं पलामू से हूं। और उनकी एक फिल्म अरण्य दिन रात्रि, जिसके वो हीरो थे, वो पूरी की पूरी फिल्म पलामू में शूट हुई थी। तो जब मैं उस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया मैंने और उसका रिसर्चर भी मैं था। तो सत्यजीत रे की उस फिल्म अरण्य दिन रात्रि, जो उनकी 14वीं फिल्म थी, मिड ऑफ कैरियर की फिल्म थी, और पूरी फिल्म पलामू में शूट हुई थी। तो उसके कास्ट एंड क्रू से जब मैंने मिलना शुरू किया तो स्वाभाविक है कि उसमें जब तक कि मैं वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तब बाकी के तीनों कैरेक्टर, 4 हीरो थे उसमें, सब लोग जानते हैं। लोग नहीं जानते हो मैं बता दूं कि सौमित्र चटर्जी थे और रवि घोष थे और 2 लोग और थे। तो ये 4 लोग में 3 लोग जा चुके थे। एक नायिका भी जा चुकी थी, शर्मिला टैगोर, और सौमित्र चटर्जी, ये 2 मिलके और कुल मिला के 2-3 लोग थे। तो निमाई घोष से मैंने शुरू किया, सोमेंदु रे, सब लोग मेरी फिल्म में हैं। तो सौमित्र दा से सबसे पहली बात तो ये थी कि सौमित्र दा का जाना, मतलब आज आप कह सकते हैं कि बंगाल के फिल्म इंडस्ट्री का, कोलकाता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के फादर। धन्यवाद देता हूं। और मैं थोड़ा मिक्स हिंदी और इंग्लिश बोलूंगा क्योंकि हिंदी बोलने की आदत ज्यादा नहीं है, सो काइंडली बेयर विद दैट। डॉक्टर विजय शर्मा, ऋतु शुक्ला, विनीता परमार और बाकी जितने भी ऑफिसर्स रहे सृजन समाज का, सबको मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। और what I'm going to say is going to be different from what the other speakers said. वो लोग सब सौमित्र चटर्जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मैं उतना नहीं जानता हूँ, मैं नहीं के बराबर कुछ जानता हूँ। मैंने उनका खाली 3 मूवीज देखे हैं, घरे बाहरे और पुनश्च और समाप्ति। तो आज मैं समाप्ति फिल्म के आधार पर उन पर बात करूंगा और थोड़ा समाप्ति फिल्म पर भी बात करूंगा। अक्सर when we discuss an actor, we discuss starts naming the subjects of the school that she is studying. An extremely stupid girl, and the girl seeing is a very funny affair, and he tries to maintain his dignity. Amulya tries to act serious throughout the comical scene, and he succeeds in doing that. It needs a talented actor to
be serious in that comical scene. And in the middle of the scene, suddenly Aparna comes there with a squirrel. She has a pet squirrel, and the squirrel is either dropped into the room or the squirrel runs into the room. We don't know whether Aparna is doing deliberately or not. And then she comes chasing the squirrel into the room, and Amulya has no eyes for anything other than Aparna now. He has already met her once. He has met her while he's walking to the girl's house. Now he's meeting her a third time, and he's completely hooked by Aparna. He rejects the original girl and tells his mother that he will marry only Mrinmayi. The mother is shocked. और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, और उसमें जो बातें हमें सौमित्र जी के बारे में पता चली, मैं उसमें कुछ जोड़ने लायक तो नहीं हूँ। कुछ चीज़ें बस साझा ये करना अच्छा लगेगा कि सौमित्र सर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो 98 में बनी थी और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। वो अभी YouTube में आ गई है, उसे भी देखा जाना चाहिए। और लगातार उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, उसे तो सुनना ही चाहिए। एक एक्टर के तौर पे लगातार सभी को सुनना चाहिए कि सिर्फ एक्टर ही नहीं, जीवन बोध भी समझना होगा, क्योंकि उन्होंने 85 साल का एक लंबा अरसा अपना जिया था और जिसके मतलब 60 साल 70 साल के ऊपर उन्होंने जीवन सिर्फ उसी को दिया, फिल्मों को ही लगातार दे दिया। इसलिए कि उनका फिल्म 58 से शुरू नहीं होता है, वो उससे पहले से ही फिल्मों से इसलिए जुड़ना चाहते थे, उन्हें शौक था। उनके मित्र थे जो थिएटर वगैरह करते थे, और थिएटर करते हुए उनको शिशिर भादुरी सर से भी मुलाकात हुई थी। लास्ट के जीवन में 3 साल तक वो शिशिर सर के सानिध्य में रहे, उनसे अभिनय के गुण सीखते रहे। सौमित्र सर का और एक अवदान है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। हम इंडस्ट्री में जो भी अभिनय देखते हैं उसमें ना अभिनय करने का जो ट्रेंड है, जो